कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा रमण हरि बोल 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 गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। हरि बोल। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषण पाश्चात्य देशतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब चौथे स्कंद के अभी छठे अध्याय में हैं और 23वें श्लोक में हैं। और कल हमने देखा कि जब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि कैसे आप लोग कितने शिव जी की महिमा को नहीं समझ पाए। तो अभी आपके पास समय है, तुरंत जाइए और शिव जी के चरणों में गिर जाइए और आप क्षमा याचना करिए। और क्षमा याचना करके आप जो है माफी मांग ली। वो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी उनको ले जाते हैं कैलाश। जब ले जाते हैं तो वहाँ देवता लोग सब देखते हैं कि कैसे कैसे सुशोभित वो कैलाश है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, पंछियां, पशु और कितने सब आनंद में रह रहे हैं। ऐसा वो कैलाश धाम है। उस कैलाश धाम का स्मरण करते करते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बचा है, वो पढ़ते हैं। चौथे स्कंद का छठे अध्याय का 23वां श्लोक। ददृशस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वैपुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम्। Thus the demigods saw the wonderfully beautiful region known as Alaka in the forest known as Saugandhika, which means the full of fragrance. The forest is known as Saugandhika because of its abundance of lotus flowers. तो इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। तो वहां सौगंधिक नाम का जो वन था वो वहां पे था और बहुत सुंदर ऐसा रमणीय स्थान था। अच्छा, मैं आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा कैलेंडर प्रिंट होके आ गया है। तो आप में से जिसको भी कैलेंडर चाहिए, आप कृपया करके अपना नाम भी लिखिए, मत लिखिए मेरे को पूरा नाम मालूम है। नाम, एड्रेस, पिन कोड ऐसा प्रॉपर मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। और किसी को भेजना है तो उसका भी नाम व्हाट्सएप करिएगा। तो जैसे पिछले साल कुरियर कर दिया था, तो इस साल भी कुरियर मैं कर दूंगा, ठीक है। आपको आएगा, हो सकता है अगर आप अभी से कुरियर करें तो जनवरी के पहले हफ्ते तक सबको डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करिए। और मैं ये वापस लास्ट में बोलना चाहूंगा, तो मुझे लास्ट में याद नहीं लगना क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर से पहले, फिर जो और भी ऑडियंस बाद में आता है लेट कमर्स को भी पता रहेगा। तो यहाँ पे देवता लोगों ने देखा कि सुगंधिक नाम का वन है, बहुत सुंदर और अलग ही है। जैसे आप अभी भी ना भगवान के कई तीर्थों में जाइए, बहुत अच्छा लगता है। भीमाशंकर में गया, इतना सुंदर लगा। हाँ, कृष्णेश्वर गया, कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। महादेव के स्थान हो, अजंता एलोरा तो अजय अलग ही था। वो जंगल पहाड़ के पीछे था, कैसे बनाए पता नहीं, बहुत सुंदर। तो ये सब था, तो पूरा सुगंध से भरा हुआ था, यानी इतने सारे फूल पुष्प ये सब थे।
और वहां बहुत सारे कमल के फूल थे, है ना, बहुत सुंदर है वर्णन होता है। तात्पर्य में लिखा है समटाइम्स अलका इज ऑल्सो नोन एज अलकापुरी विच इज ऑल्सो द नेम ऑफ एबोर्ड ऑफ कुबेर। कुबेर का वो स्थान है अलकापुरी। कुबेर एबोर्ड हाउएवर कैन नॉट बी सीन फ्रॉम कैलाश। देन कैलाश से कुबेर का वो जो जगह है वो अलग है। Therefore, the region of Alka referred here is different from Alkapuri of Kuber. तो कुबेर का जो अलकापुरी है वो अलग और इनका अलग, शिव जी का अलग है। According to वीर राघव आचार्य, अलका means uncommonly beautiful. अलका का मतलब ही है कि एकदम ही सुंदर। In the region of Alka, the demigod saw there is a type of lotus flower known as Saugandhika that distributes an especially fragrant scent. तो वहां एक बहुत सुंदर फूल है सौगंधिक करके, उसको बहुत सुंदर सुगंध आता है, बहुत सुंदर सुगंध आता है। तो ये है, ठीक है। 24 नंदा च नंदा च सरितो बह्यतः पुरः तीर्थपाद पदाम्भोज अजसातीव पावने। They also saw the two rivers named Nanda and Alakananda. These two rivers are sanctified by the dust of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead Govinda. उन्होंने नंद तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी है। तो ये जो दो स्थान है नदियां, नंदा और अलकनंदा, है ना। तो नंदा और अलकनंदा ये दो स्थान हैं, ये दोनों पवित्र हो चुके हैं भगवान के चरण कमलों से, ठीक है। जैसे आज भी आप जाएंगे तो हिमालय में चारधाम होकर यात्रा करते हैं तो सबसे पहले इधर यमुनोत्री आता है, फिर गंगोत्री आती है, गोमुख से नीचे गंगोत्री, फिर दूसरा एक प्रवाह आता है वो मंदाकिनी, वही गंगा केदारनाथ से मंदाकिनी होकर बनती है, और वही वहाँ बद्रीनाथ से ये बन के आती है अलकनंदा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी बन जाती हैं रुद्रप्रयाग ज्वाइंट होकर, और ये रुद्रप्रयाग ज्वाइंट होता है यहाँ इधर से गंगोत्री से, तो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाती है, फिर नीचे गंगा बन के आती है। जो गंगोत्री से जाते हैं उनका नाम भागीरथी है, गंगा, क्योंकि उन्होंने लाया था, भगीरथ जी ने लाया था, तो वो सारा नीचे ऐसा आता है, ऐसा है। और फिर ये यमुना जी और गंगा जी मिलती है वहां पे प्रयाग में, ऐसा संगम करके गिरा गया था। प्रभु जी वो जो देवप्रयाग में संगम है प्रभु, जो अलकनंदा का, ये वही वाली है प्रभु जी? हाँ वही अलकनंदा और मंदाकिनी आती है ना, दोनों मिक्स हो जाती है रुद्रप्रयाग में, और भागीरथी जो आती है यहाँ से वो देवप्रयाग में आती है, और ये यहाँ से देवप्रयाग में जो वही जो आपने कहा वही। तो 25वां ययो सुरस्त्रियः शक्ता अवरुह्य स्वधिष्णयतः क्रीडन्ति पुंसां संचन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिता। My dear Kshatta, Vidura, the celestial damsels come down to these rivers in their plains with their husbands, and after sexual enjoyment, they enter the water and enjoy sprinkling their husbands with water. तो ये यहाँ कैलाश में जो स्थान है ये, यहाँ पे ये हे क्षत्त, हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीच कर आनंद उठाती हैं। तो ये आती हैं अप्सराएं नीचे अपने अपने पतियों को के साथ विमानों में आती है। इसका मतलब जो वर्णन है कैलाश का, ये ऊपर वाला जो इटर्नल कैलाश है वो नहीं, ये इधर जो भगवान का कैलाश है जहाँ पे वो स्थापित होते हैं प्रकट होने के बाद, ये वो स्थान है। इस कैलाश में वो विद्यमान होते हैं, और अकॉर्डिंग टू ये वर्णन जो आ रहा है इसका मतलब वो प्लेन से नीचे आते हैं। तो नीचे आने का मतलब है वो स्वर्ग से या तो भूवर लोक के स्थान में है या भूलोक के स्थान में है। तो जितना हम लोग अभी रिसर्च कर रहे थे इससे पता चलेगा। और वो नीचे आते हैं 11वें वर्ष तो क्लियर है कि 11वें वर्ष में वो रहते हैं। वो इसका थोड़ा 11वें वर्ष के डिस्क्रिप्शन मिलेगा तो और पता चलेगा, मार्केट पुराण में मिलने के चांस है, लेकिन अब इतना समय नहीं उसको पढ़ने का। तो वो नीचे आएगा, नीचे आते हैं देवता
और आनंद लेते अपने अपने पतियों के साथ, पानी वानी छिड़कना ये वो। तो तात्पर्य, it is understood that even the damsels of heavenly planets are polluted by thoughts of sex enjoyment, and therefore they come in their pains to bathe in rivers Nanda and Alaknanda। तो ये जो नंद और अलकनंदा है, इसमें स्नान करने के लिए ये जो अप्सराएं हैं ये आती हैं नीचे, और ये गाती हैं, नाचती हैं, है ना। तो इनका जब काम वासना से मन भर जाता है तो ये सब फिर अलग से, क्योंकि क्या है ना, स्वर्ग में जो शरीर मिलता है, देखिए आपको बद्धता भी समझनी होगी। जो यहाँ पे जो संसार में इस दुनिया में जो लोग हैं, इनको तो काम मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 2 रोटी मिलता है, तब जाके वो पत्नी साथ में रहती भी है, नहीं तो पत्नी भी भाग देती, भागो यहाँ से, कमाता नहीं तो कौन रोटी करेगी, रहेगा, ऐसा वाला बात है। स्वर्ग में क्या है ना, सबका शरीर बहुत सुंदर होता है, पुण्य किया होता है तो बहुत सुंदर शरीर होता है, तो अप्सराएं होती है, और वहां अप्सराओं के साथ संग करेंगे तो कोई पाप वाप नहीं है, वो उधर इधर पाप है, उधर नहीं है, रूल्स अलग है। तो वो अप्सराएं भी आती है, नाचती है, गाती है। फिर क्या है, वो काम वासना में क्या है कि वो देखिए, मन ऐसा है ना, कोई भी चीज को एट ए टाइम करता नहीं है। आपको लगेगा बहुत खाना खाना है, टेस्टी खाना है, तो टेस्टी खाते खाते फिर उसके बाद अगर नहीं, अब मुझे थोड़ा जॉगिंग भी करना चाहिए, तो वो अचानक से माइंड है ना टुक 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 करता है। तो वैसे ही काम वासना में भोग करने के बाद भी वो वहां मन नहीं भरता, तो बोलते चलो लोग पानी में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। कल हम लोग जा रहे थे, हजारीबाग गए थे कैलेंडर देने, श्याम प्रभु के सेंटर में। उनका वहां सेंटर के पास एक झील है, झील यानी पानी का जो तालाब, तो वहां लड़का लड़की लोग हाथ हाथ पकड़ के घूमते रहता है, बूढ़ा लोग जॉगिंग करता है, जवान लोग और तो वह हमारा डिवोटी था उधर का ही, उसको गाड़ी में बैठा, उसको लगे ये ऐसा रेगुलर चलता है? बोले हाँ। बोले प्रभु जी मेरी भी एक बार गर्लफ्रेंड थी। बोला अच्छा? तो बोले हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया। बोला तो तू भी ऐसे घूमता था? बोले बस घूमते रहना पड़ता है, खाओ पियो घूमते रहो। तो लोग एक्चुअली कुछ करना कुछ नहीं, मतलब माया है ना वो, क्योंकि माया वो है जो सच्चाई नहीं है, वो जीव खुद बंधन में है, और वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मेरी खूबसूरती हमको प्रसन्न कर, और ये जीव सोचता है हाँ ये सत्य है, और इसलिए वो चक्कर में गोल 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 जैसे वो घूमता है ना, क्या घूमता है वो, फेरी व्हील जो घूमता है मेला में, वैसे गोल 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 जीव जो है पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम में भटकते रहता है। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो ये जो आते हैं अपना काम भोग करके नीचे आते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ ये कहा गया कि नंद और अलकनंदा में क्योंकि भगवान के चरण कमलों से आए हैं, तो ये इतना पावरफुल है कि इनसे भगवान नारायण के चरणों को स्पर्श किया है, इसलिए भक्ति उसमें से प्रदान होती है। तो इसलिए जब ये यहाँ करते भी हैं तो ये अपने अशुद्धता से मुक्त भी हो जाते हैं, जो भी अंदर में कलमश होगा उससे वो मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो the damsels of heavenly planets polluted by thoughts of sex life come down to bathe in the sanctified rivers and enjoy sprinkling water on their husbands. Two words are very significant. Rati karshitaha means that the damsels become morose after sex enjoyment. Although they accept sex enjoyment as bodily demand, afterwards they are not happy. तो ये एक रिकॉर्ड है कि जो डैम्सल्स है, मेरा बटन टूटी है तो जो डैम्सल्स यानी अप्सराएं हैं, ये आती हैं, इनका दिमाग खराब हो जाता है। देखिए काम वासना कर करके ना दिन रात वही चिंतन कर करके दिमाग खराब हो जाता है। तो आदमी चाहता है कि मैं इस व्यक्ति इससे हटे, तो क्या करता है, फिर यहाँ पे अप्सराएं क्या करती हैं, वो आती है नीचे, क्योंकि दिन रात वही काम है। तो उसमें क्या है, मतलब एक लेवल पर क्या ही करेगा आदमी, पूरा भौतिक चीजों का भी लिमिट होता है उसका, हिंदी में अकच्छ होता है, बोर हो गया वैसा हो जाता है। तो वो नीचे आते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, और बाद में दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो नीचे आके ऐसे स्थान में रमण करते हैं। Another significant point is that Lord Govinda, the Supreme Personality of Godhead, is described here as तीर्थपाद। तीर्थपाद यानी तीर्थ मतलब पवित्र स्थान, और पाद मतलब भगवान के चरण। तो जहां भगवान के चरण हो जाए वो तीर्थ हो जाता है, वो बहुत पवित्र हो जाता है। People go to sanctified place to free themselves of sinful reactions, और लोग यहाँ जाते हैं अपने पापों को विमूलन करने के लिए। तो जो भी भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करता है वो अपने आप पवित्र हो जाएगा, और इसलिए स्थान भगवान को के चरणों को कहा गया तीर्थपाद।
because under the protection there are hundreds and thousands of saintly persons who sanctify the sacred places of pilgrimage. वहाँ अनेक अनेक संत रहते हैं जो उस स्थान को पवित्रता से भर देते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ग्रेट आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर एक कहते हैं कि एडवाइज अस नॉट टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। वो कहते हैं कि सब जगह आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि आप सब जगह जाएंगे तो एक तो जाना आना कष्ट है सब है, परंतु वो सब आपको एक भक्त के माध्यम से ही मिल जाएगा। तो जो भी तीर्थ, जो भी भगवान का स्मरण करेगा वैसी तीर्थ का फल पालेगा। तो नाम कीर्तन आप करिए, पहले तीर्थ भी जाइए पर नाम कीर्तन भी करिए। Anyone who is fixed in the service of the lotus feet of Govinda is called Tirthapad. He does not need to travel on various pilgrimages, for he can enjoy all the benefits of such travel simply by engaging in service of the Lord. तो भगवान की सेवा करके ही वो उस तीर्थ को कर लेगा। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है, जिनको भगवान के चरण कमलों में पूरा आश्रय है, विश्वास है, वो he can create sacred places in any part of the world where he decides to remain. जहां भी वो भक्त रुक जाएगा और भगवान की महिमा गाना श्रवण कर देगा, वो स्थान अपने आप में तीर्थ हो जाएगा। ठीक है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो भागवतम में 1.13.10 में कहा गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि जहाँ पे संत चले जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। क्योंकि वहां वो भगवान के शुद्ध भक्ति का चिंतन करते हैं, इसलिए। ठीक है। 26 ययो तत्स्नान विभ्रष्ट नव कुंकुम पिंजरम वितृषोपि पिबन्ति अम्बः पाययन्तो गजा गजिः। After the damsels of heavenly planets bathe in the water, it becomes yellowish and fragrant due to the kumkuma from their bodies. Thus the elephants come to bathe there with their wives, the she elephants, and they also drink the water although they are not thirsty. ठीक है। स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वह जल पीला और तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी हथनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। तो हाथी हथनी आते हैं, स्वर्गलोक की सुंदरिया, है ना। हाँ, तो क्योंकि उनका जो कुमकुम होता है या जो शरीर का वो सुगंध होता है वो उस जल में जाता है, तो फिर उसके बाद ये हाथी भी आते हैं और फिर हाथी उधर जाके स्नान करते अपने हथनियों के साथ। मतलब यहाँ ले दे के वही प्रिंसिपल है, चाहे आप आदमी रहो, हाथी रहो, आप स्वर्ग के देवता रहो, ये काम वाद में सब बांध के रख दिए है, आदमी उसी चक्कर में वहां बैठा हुआ है। तो वहां पे जाके वो स्नान करते हैं। 27 तारहेम महारत्न विमान शतसंकुलाम जुष्टाम पुण्य स्त्रीभिः यथाखम सतदिघ्नम। The airplanes of the heavenly denizens are bedecked with pearls, gold, and many valuable jewels. The heavenly denizens are compared to clouds in the sky, decorated with occasional flashes of electric lightning. स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। तो वहां के जो निवासी है उनके विमान में मोती, सोना, अलग अलग रत्न ये सब होते हैं, और उनका जो तुलना है बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक के सुशोभित होते हैं ना, वैसे वो बादल फ्लैशिंग लाइट इतना रहता है। तात्पर्य लिखा है The airplanes described are different from the airplanes। हमको जो पता है उन विमानों से वो अलग है। बहुत सारे विमानों का वर्णन वैदिक शास्त्रों में आता है।
तो अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग प्रकार के विमान हैं, उनकी भी कैटेगरीज है। ये हमारे यहाँ भी जैसे होते हैं ना, अलग अलग कंपनियों के विमान होते हैं, वैसे वहाँ पे अलग अलग विमान होता है। On this gross planet Earth, there are planes run by machine, but on the other planets, the airplanes are not run by machine, but by mantric hymns. तो मंत्र के उच्चार पे वो जो प्लेन है वो उड़ता है। यहाँ पे वो मशीन से उड़ता है, पूरा इंजन चालू करना पड़ता है। उसमें पता चला टेक ऑफ के बाद किसी ने स्विच जो है ऑफ कर दिया तो जैसे एयर इंडिया क्रैश हुआ, वो तो पक्का इनसाइड में से किसी एक पायलट का काम था, क्योंकि वो जो स्विच है वो तो क्लियर अंदर से बंद हुआ है, वो ऑटोमेटिक भी नहीं है, और ऑटोमेटिक होने के चांस ही नहीं, मैनुअल था, वो मैनुअल ही रहता है, वो ऑटोमेटिक रहता ही नहीं। तो मैनुअल से जब ऑफ करना है तो दोनों एक साथ करने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, मतलब एयर होस्टेस भी आके उसको बंद नहीं कर सकती है, अंदर आके समझो कोई हाईजैकर भी आ जाए ना, वो दोनों को एक साथ बंद नहीं कर पाएगा। तो और हाईजैकर का बात ही नहीं, वो दूसरे पायलट को पूछ रहे किसने बंद किया, इसका अंदर कोई आया ही नहीं, तो दोनों में से एक ने किया। अब किसने किया नहीं किया, क्या मानसिक स्थिति थी, ये एक सब्जेक्ट विषय है। क्योंकि आजकल क्या होता है, बहुत आसान है, किसी पायलट को आप अफेयर करते हुए पकड़ लो, वीडियो बना लो, ये फॉरनर ऐसे ही करते हैं, और उसको बोलो देख तेरा ब्लैकमेल करेंगे, नहीं तो तू ये कर, तेरे लिए ये बेस्ट है। तो वो अपना इज्जत बचाने के लिए ये कर लेता है, उसमें सरकार भी इज्जत बचा लेगी, ये भी इज्जत बचा लेगी, ऐसा है। तो कोई गारंटी नहीं है, ऐसा ही हुआ है। बट जैसा वो कॉल CDR दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है, ये क्या 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 बोलते हैं उसको, कौन सा जो भी है, तो उसमें वो दिख रहा है कि वो ऑफ किया, फिर ये बता रहे ऑन किया तब तक और दोनों के पीछे बस 1 सेकंड का गैप है। इसका मतलब कि वो किसी एक्सपर्ट ने ही की है, कोई नॉर्मल आदमी तो करेगा, फिर इधर से करेगा, तब तक 2-3 सेकंड तो लगेगा। वो एक्सपर्ट ही कर सकता है जो रेगुलर फ्लाइट्स उड़ाता है। तो ये जो यहाँ के मशीन से उड़ने वाले प्लेन्स हैं, तो ये मंत्र से नहीं उड़ते। हाँ, तो ये जो है मूड ऑफ हो गया तो आप मशीन ऑफ कर दो, कौन पूछ रहा है। मतलब सोचो वो आत्मा को कितना कष्ट होगा, जो बेचारे पैसा भी भरे, कितना भागा दौड़ी करके फ्लाइट भी पकड़े। वो एक लड़की बच गई जिसने फ्लाइट नहीं पकड़ पाई, उसको मिस हो गया, और एक वो बच गया जो गिरा, कैसे मिस्टीरियसली बचा, भगवान को खुद भी अभी नहीं जानता होगा मैं बचा कैसे। तो ऐसा है। भी तो थी ये- प्रभु जी, उसमें हाँ, गीता भी भगवत गीता थी इस्कॉन की, वो नहीं जली थी, हाँ, वीडियो वायरल हुई थी। यस। तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के जो मशीन से उड़ते हैं और वहां पे जो प्लेन जो मंत्र से उड़ते हैं, एक बार वो मंत्र बोल दिया तो अपने आप उड़ने लगता है। अब आप बोलोगे कैसे, एक्चुअली साउंड का बड़ा पावर रहता है, साउंड से होता है। They are also used especially for enjoyment by the denizens of heavenly planets, so that they can go from one planet to another. हाँ, एक लोक से यानी एक स्वर्ग के एक ग्रह से लेकर दूसरे ग्रह जाने के लिए भी वो मशीन यूज होते हैं। On the other planets, which are called Siddha Lokas, the denizens can travel from one planet to another without airplanes. तो सिद्ध लोक में जो डेनिजन्स हैं वो एक लोक से दूसरे लोक विदाउट एयरप्लेन जा सकते हैं, मतलब इतना पावरफुल। एक्चुअली वो रेल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे आपने डिसाइड किया तो मन का पावर तो आपको मैनिफेस्ट होता है, पावर है। The beautiful airplanes from heavenly planets are compared here to sky because they fly in the sky. तो यहाँ जो तो उनको आकाश ही माना गया क्योंकि वो आकाश में उड़ सकते हैं। The passengers are compared to clouds. The beautiful damsels, the wives of denizens of the heavenly planets, are compared to lightning. In summation, the airplanes with the passengers which came from higher planets to Kailash were very pleasant to look at. तो जो अलग अलग ग्रहों से कैलाश की तरफ जो विमान आए वो बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही पावरफुल थे, मनोहर लग रहे थे। ठीक है, 28वां। हित्वा यक्षेश्वर पूरिम वनम सौगंधिकम च द्रुमय काम दुघैर्यद्यम चित्रमाल्य फलच्छदै। While traveling, the demigods passed over the forest known as Saugandhika, which is full of varieties of flowers, fruits, and desired trees. While passing over the forest, they also saw the regions of Yaksheshwara.
यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। तो यहाँ से सुगंधित जो वन है उधर से होकर वो लोग निकले और पुष्पों और फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था उनका जो कैलाश था पूरा, है ना। इस वन को जाते उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। यक्षों के भी प्रदेश थे वहां। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा और स्टडी करने में पता चलेगा, इलाव्रत वर्ष पूरा ही जो है वो स्त्रियों का नहीं होगा। जो कैलाश का एक एरिया हो सकता है, उधर तक यक्ष जा सकते हैं, उसके अंदर उनको स्त्री बनना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। मेरे को ऐसा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, पर लेट अस सी और स्टडी करेंगे। इसमें तो आए नहीं तो बाकी पुराणों में से मिलेगा। ठीक है। तो यक्षेश्वर इज ऑल्सो नोन एज कुबेर। यक्षेश्वर यानी कुबेर, कुबेर का स्थान। ही इज ट्रेजरर ऑफ डेमिगॉड, सभी देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, डॉलर्स। In the description of him in Vedic literature, it is stated that he is fabulously rich. बहुत अमीर है कुबेर। It appears from these verses that Kailash is situated near the residential quarters of Kuber. हाँ, कैलाश जो है वो कुबेर के पास है। उनका कैलाश का स्थान जो है वो कुबेर के स्थान के पास है। It is also stated here that the forest was full of desires. कल्प वृक्षों से भरा हुआ था, जो इच्छा करोगे वो आएगा। In Brahma Samhita, we learn about a desire tree which is found in the spiritual world, especially in Krishna Loka, the abode of Lord Krishna. तो ब्रह्म संहिता में कहा जाता है ना, हाँ, कल्प वृक्ष चिंतामणि प्रकर, हाँ, कल्प वृक्ष उसमें आता है ना, कल्प वृक्ष का वर्ड आता है सद्मसु चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम, है ना। तो कल्प वृक्ष वहां पे आता है। तो ब्रह्म संहिता में कहता है, we learn that such desired trees are also found in Kailash, the residence of Shiva. शिव जी के स्थान में भी ये सब प्राप्त होता है, और इसलिए वो ऑलमोस्ट गोलोक की तरह ही होता है। कुछ फर्क नहीं है, बाहर से कोई फर्क नहीं, अंदर का फर्क इतना ही है कि कृष्ण से जो वो वाला संबंध है वो कृष्ण से होने के कारण वो लीला अलग हो जाता है, ऐसा है। 29 रक्तकंठ खगानीक स्वरमंडित षट्पदम षट्पदम कलहंस कुल प्रेष्ठम खरदंड जलाशयम। In that celestial forest there were many birds whose necks were decorated, whose were colored reddish, and whose sweet sound mixed with the humming of the bees. The lakes were abundantly decorated with crying swans as well as strong stemmed lotus flowers. उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भंवरों की गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। तो वहां का नैसर्गिक वन, वहां के पक्षियों की गर्दन लाल थी। अभी भी मैंने देखा कि हमारे इधर ना एक पीला कलर का बहुत सुंदर पक्षी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और उनका कलरव जो है वो भौरों के गुंजार से मिल रहा था। तो भौरों का जो गुंजार है उससे मिल रहा था। गुंजार का मतलब पता नहीं, कुछ हिंदी के शब्द इतने पवित्र है कि शायद मेरे भी होगा। हमिंग मिक्स्ड विद द हमिंग ऑफ द बीज, गुंजार है उनका हमिंग का वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। लंबे नाल वाले कमल और सरोवर शब्द करते हुए, हंस के शब्द आते हैं ना, हंस जो आवाज करते हैं वैसे दिख रहा था, बहुत सुंदर। तो इस सरोवर के कारण बहुत सुंदर हो गया था, जो वन है बहुत सुंदर बन गया था। हाँ, और जो वन और जो है तालाब वो कमल के फूलों के समान थे। And swans who played and sang with the birds and the humming bees.
Considering all these attributes, one can imagine how beautiful this spot was and how much the demigods passing through enjoyed the atmosphere. और कितना सुंदर था, और जब वहां से लोग जा रहे थे कितना सुंदर लग रहा था. There are many parks and beautiful spots created by men on this planet Earth, but none of them can surpass those of Kailash, as they are described in these verses. आदमी कितना भी सुंदर बना ले, कैलाश की तरह कुछ नहीं बना सकता. ठीक है. 30 वन कुंजर संघृष्ट हरि चंदन वायुना अधि पुण्य जन स्त्रीणाम मुहुर उन्मत्तयन् मनः. All these atmospheric influences unsettled the forest elephants who flocked together in the sandalwood forest, and the blowing wind agitated the minds of the damsels there for further sexual enjoyment. ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा है जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे. बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी. तो जो वहां की वातावरण है वो जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था. एकदम करके एकदम खुश थे वो. कल भी झारखंड में एक जगह 20-30 हाथी आ गए थे, 15-16 आदमियों को मार दिया. जो अगर वो करते कुचल ही देते. हल्ला तो फैला था, हम लोग वहां से गाड़ी ला रहे थे. तो चंदन वृक्ष के जंगल झुंडों में एकत्र हुए थे, वो चंदन के वृक्ष के जंगलों में आ गए थे. हाँ, बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को, वहां के वायु से वहां के अप्सराओं का जो मन है वो और इंद्रिय भोग के लिए विचलित हो रहा था. इसलिए एक्चुअली भगवान जो है ना साधु को बहुत सिंपल एरिया में रखते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे माहौल जो है ना वो साधकों के लिए अच्छा नहीं है. जो भक्त हैं, जो स्पेशली दीक्षा लिए हैं और नाम जप कर रहे हैं और आप भगवत धाम सच में जाना चाहते हैं, तो जो रंगीन और जो वो वाला माहौल होता है ना सुगंधित, ये हमारे काम वासना को जगा सकता है. तो ऐसे स्थानों में केवल जो धर्म विधि है उसके लिए जाके वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बाकी जो माहौल है वो आपके लिए है नहीं. वहां बस लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं. तात्पर्य, whenever there is nice atmosphere in the material world, immediately there is awakening of sexual appetite in the minds of materialistic persons. तो ये क्या होता है कि जैसे सुगंध आ रहा है, एकदम रमणीय स्थान है, ये है वो है, अगर वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो वो आपको केवल काम वासना में ही प्रयुक्त करेगा. तो ये बहुत डेंजरस है. इसलिए कोई भी चीज पहले भगवान के लिए किया जाना चाहिए. जैसे आप तिरुपति बालाजी में भी सब सुशोभित है, पर तो भगवान बालाजी के लिए, भगवान बालाजी का पुष्करण है, उनका आनंद आचार्य वन है, तो वो बहुत आनंददायी होता है. लेकिन वही अगर आप भगवान को हटा दीजिएगा तो काम रूप में वो बदल जाएगा, क्योंकि प्रेम ही काम है. तो प्रेम जो भगवान के लिए, वो भगवान हटा दोगे तो फिर काम बन जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा काम. This tendency is present everywhere within this material world, not only in the earth but in the higher planetary system as well. हाँ, केवल पृथ्वी पे नहीं तो देवलोक में भी ये सब प्रचलित है. In complete contrast with the influence of this atmosphere on the minds of living entities within the material world is the description of the spiritual world. और इस मटेरियल वर्ल्ड के एग्जैक्ट विपरीत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, काम प्रेरित हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में वो काम छोड़ने के बाद ही प्रवेश कर सकता है. काम रहित यानी प्रेम से भरा होगा ना तो वहां रह सकता है, उसका वो प्रधान स्थान है. The women there are hundreds and thousands of times more beautiful than the women here in this material world, and the spiritual atmosphere also many times better. ठीक है. The women there are hundreds and thousands times more beautiful. तो वहाँ की स्त्रियां हैं जो आध्यात्मिक जगत में है, वो हजारों गुना इस भौतिक जगत की स्त्रियों से सुंदर है. यानी इधर की स्त्रियां छोड़ो, जो इधर धरती पे जो मिस यूनिवर्स है, जो दिखने में सुंदर होती है, वो तो मतलब कॉकरोच है देवताओं के सामने, अप्सराओं के सामने. और अप्सरा है वो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके सामने कॉकरोच है, कुछ नहीं है. देख के पगला जाएगा कि ये भी ऐसी भी खूबसूरती होती है. यहाँ पे थोड़ा सा खूबसूरती मिल जाता है किसी को
तो सर पे चढ़ जाता। कोई लड़की बहुत सुंदर होती है अगर क्लास में, वो इतना नखरा मारती, इतना नखरा मारती कि ऐसा लगता है कि मतलब 5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा उसको देखने के लिए। हाँ, जबकि कोई दूसरा सुंदरता आ गया ना तो उसको कोई नहीं पूछता है। तो वैसे ही यहाँ क्लियर चाहिए, हम लोग इस संसार में फंसे सब दिखेंगे, ओरिजिनल हम वहां से बिलोंग करते हैं, खुद ही खूबसूरत है, फिर हम यहाँ कहीं और फंसे हुए हैं। कितना बड़ा माया में डाल दिया भगवान ने। ठीक है, तो yet despite the pleasant atmosphere, the minds of the denizens do not become agitated, because in the spiritual world, the Vaikuntha planet, the spiritualistic minds of the inhabitants are so much absorbed in spiritual vibration of chanting the glory of the Lord, that such enjoyment could not be surpassed by any other enjoyment, even sex, which is culmination of all the pleasure of the material world. तो कई बार हम लोग भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं ना, तो हमें भूल जाते हैं कि हम क्या है, काले हैं, गोरे हैं, गरीब हैं। हमारे देहात में जितना भी कनेक्शन है सब खत्म हो जाता है। वैसे वैकुंठ में तो पूरा का पूरा ही भगवान का स्तुति चलते रहता है, तो कुछ पड़ी ही नहीं है उधर, तो किसी को इसकी पड़ी नहीं, हम कितने खूबसूरत है कि सब कोई वहां खूबसूरत है ना। तो ये वैकुंठ है। ठीक है, ओके, एक कहा गया, हाँ, ये फुल स्टॉप ही नहीं दिख रहा है इसमें, जो नॉट बी सेक्स विच इज कल्चरल प्लेजर था, तो काम वासना तो कोई लेने देने नहीं। इन अदर वर्ड्स, इन द वैकुंठा वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ इट्स बेटर एटमॉस्फेयर एंड फैसिलिटीज, देयर इज नो इम्पेटस फॉर सेक्स लाइफ। मतलब वैकुंठ में इतना सुंदर सब कुछ विद्यमान है, लेकिन वहां ये सब काम वासना के लिए कोई स्थान नहीं है। एज स्टेटेड इन भगवद गीता, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, the inhabitants are so spiritually enlightened that the presence of such spirituality, मतलब भगवान को छोड़ दिया है तो फिर ये इंद्रिय और इंद्रिय विषय, उसमें सर्वोच्च इंद्रिय विषय, ये सब में लोग लग जाते हैं, वहां ऐसा नहीं है। यहाँ ले देंगे कि उसके सिवा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आदमी के दिमाग में एक ही चलता है, जीव के दिमाग में, बस ये, चाहे वो किसी भी जीव किसी भी योनि में हो, कुत्ता बिल्ली सब तो वही है। वैदूर्यकृतसोपाना वाप्य उल्पलमालिनी प्राप्तं किं पुरुषै दृष्ट्वा तहाराद्य शूर्वटम्। They also saw that the bathing ghatas and their staircases were made of Vaidurya. The water was full of lotus flowers. Passing by such lakes, the demigods reached a place where there was a great banyan tree. हाँ, तो ये उपलब्ध जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक बड़े बहुत स्नान करने की घाट थी, वहां सीढ़ियां थी और उसमें वैदूर्य मणि लगा हुआ था। वैदूर्य मणि बहुत पावरफुल होता है, और पूरा कमल के पुष्पों से भरा हुआ था। और वहां पे देवता, वहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वहां लोग पहुंचे। ठीक है, 32 सयोजनशतोत्सेधा पादोन्न विटपायतः पर्यकृताचलच्छायो निरीडस्तापवर्जितः। That banyan tree was 800 miles high. 800 मील बड़ा था वो, योजन, योजन माइल्स, योजन शत, योजन 100 योजना 800 माइल्स। तो एक एक्चुअली एक योजन 8 माइल होता है, तो इसलिए 800 माइल्स है। एंड इट्स ब्रांचेस स्प्रेड ओवर 600 माइल्स अराउंड, और उनके जो ब्रांचेस हैं वो 600 माइल्स के आसपास था। हाँ, बाप रे, मतलब 600 100 माइल्स का योजन और 800, हाँ
800 माइल, 800 माइल ऊपर, बाप रे कितना बड़ा होगा। The tree cast a fine shade which permanently cooled the temperature, yet there was no noise of birds. हाँ, इतना सुंदर तो टेम्परेचर को कूल कर देने वाला चीज था, बहुत सुंदर था। And yet there was no noise of birds. वहां कोई भी पंछी का कलरव नहीं था। Generally in every tree, अरे हिंदी पढ़ी ना, वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। Generally in every tree there are bird nests, and the birds congregate in the evening and create noise. But it appears that the banyan tree was devoid of nests, and therefore it was calm, quiet and peaceful. हाँ, फिर भी शांत था वहाँ। हर पेड़ में कैसे पंछी वंछी होते हैं, यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, वो उसके बिना था, शांत था, एकदम शांत, कोई प्रकार का ना गर्मी ना आवाज, शांत। 33 तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुरः ददृशु शिवम् आसीनं त्यक्तामर्षं विवान्तकम्। The demigod saw Lord Shiva sitting under that tree, which was competent to give perfection to mystic yogis and deliver all people. As brave as in time eternal, he appeared to have given up all anger. देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम है, थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हो। जो क्रोध था परित्याग करके बैठे होंगे, मतलब ये लोग सोचे कि शिव जी अभी भी क्रोधित होंगे। उन्होंने सबक सिखा दिया कि तुम लोग हो कौन, तो समझते क्या, सबक तो सिखा दिया। वीरभद्र पीट रहा है तुमको, दक्ष का गला भी काट रहा है। ये यहाँ पे आए हैं तो देखे इनको शांति से बैठे। तो यहाँ पे शब्द आया है महायोग माई। योग यानी भगवान के ऊपर ध्यान करना या भगवान से जुड़ना। महायोग यानी भक्ति, जो भगवान से भक्ति में वासुदेव, शिव जी कहते थे मैं वासुदेव का ध्यान करता, तो वासुदेव का ध्यान करके उनसे जुड़ना, ये महायोग है। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रे। मेडिटेशन मीन्स रिमेम्बरिंग, स्मरण, भगवान के ऊपर ध्यान करना। और स्मरण भी एक भाग है नवविता भक्ति में, हम जानते हैं। तो महा मतलब महद का वो अफिक्स है, यानी वर्ड है, तो महायोग यानी भक्ति। ठीक है, अब जो है वहां पे अभी शिव जी बैठे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे सब, है ना। और फिर वो वहां का वर्णन आएगा, फिर ब्रह्मा जी सोले देंगे, ये सब देखेंगे हम लोग अगले सत्र में। ठीक है, 53 श्लोक है इसका, हम लोग 32 तक कर लिए हैं, 33 20 और 21 श्लोक और कर। ओके, ऐसे तो ठीक है, करने के लिए तो 33 कर रहे हैं, 34 ले लें क्या वैसे, 34 और 35 चले रहने दीजिए, 23 को रखते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो यस, जो लोग अभी लेट ज्वाइन हुए हैं या पता नहीं है उनको, तो मैंने कैलेंडर हमारा छप के आ गया है, और ये कैलेंडर आपको अगर चाहिए तो आपको कुरियर कर दूंगा, है ना। 2 पीस, एक आपके लिए एक आपके नेबर के लिए। उसको आप नाम, एड्रेस और पिन कोड, ये तीनों दीजिएगा तो भेजूंगा। बार बार मैं नहीं मैसेज करूंगा, नाम भेजिए पिन भेजिए, इतना बच्चे जैसा काम नहीं करिए। नाम, प्रभु जी को दिखाइए कि किस टाइप, कैसा बनाया है कैलेंडर, दिखा सकते हैं कैलेंडर। हरे कृष्ण, हरे मैं कृष्ण दिखा प्रभु जी। दूंगा, मैं दिखाता हूँ। मैं दिखाओ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। आउट ऑफ कंट्री भी हो जाएगा प्रभु जी। आउट ऑफ कंट्री, देखो आउट ऑफ कंट्री देना पता नहीं कितना चार्ज लगेगा। आता है तुम्हारे यहाँ कुरियर? हाँ आता है प्रभु जी। आउट ऑफ कंट्री वाले को चार्ज देना पड़ेगा तुमको। ठीक है, थोड़ा पता करिएगा प्रभु जी। करता हूँ सुबह। और मेरे पास एक कैलेंडर भेजो, दिखाने को पास।
पता नहीं बाहर का कितना चार्जेस, मुझे पता नहीं, मतलब पता चला 1,500-2,000 लग जाए तो चेक करना पड़ेगा। अरे देखिए कैलेंडर दिखा रहे हैं आपको, प्रभु जी भी दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, वो देखिए पीछे दिख रहा है आपको भक्ति देवन आईडी में। रुकिए मैं दिखाता हूँ, आ रहा है मेरा कैलेंडर आ रहा है। ये सब तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते ये हैं दिख रहा होगा क्वेश्चन। हाँ बड़ा स्क्रीन नहीं है ना, वो प्रॉब्लम हुआ है, बड़ा स्क्रीन नहीं है, बड़ा। सारे एकादशी व्रत और ये सब के बारे में लिखा हुआ ना। इसमें एकादशी और द्वादशी दिया है, बाकी आप दूसरे कैलेंडर में देख लो। भगवान का दर्शन करो, नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और आज मेरा ट्रेन है, वैसे आज मैंने ट्राई किया है, अगर हुआ मेरा टिकट तो मैं आज ही जाऊंगा पूना, और नहीं हुआ तो बात की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, हाँ। प्रभु जी मन और बुद्धि में क्या अंतर है प्रभु जी? हमने कपिल देव की कथा में सुना था, मन जो है, जो महत तत्व का एक भाग है वो मन बन जाता है, और मन क्या है, वो द्वंद्वों को निर्माण करता है, परसेप्शन से निर्माण करता है, मतलब मूड स्विंग्स में डाल देगा। यानी आपको कभी गुस्सा है तो अच्छा बात भी गुस्सा वाला सुना देगा, आपको मन बुरा है तो बुरा सुना देगा, ठीक है। तो और परसेप्शन और इमोशंस को संभालता है, वो सब दिया हुआ है। अब सारा टेक्निकल क्या समझ हमारे लोग, हम अब कपिल मुनि के लेक्चर में नहीं थे क्या? आप दिया है कपिल का कौन सा सेक्शन? हाँ उसको पूरा दिया है, मन कैसे कार्य करता है, बुद्धि की शक्ति कैसे कार्य करती है, कपिल ने पूरा समझाया है उसको। बुद्धि वो है जो इंटेलेक्चुअल डेटा को रखता है और एनालाइज करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, पूरा उसको संजो के रखता है। तो ये सब फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस से डिफाइन होता है कि वो मन है कि क्या है, ऐसा है, ठीक है। कल भी क्वेश्चन आंसर में किसी ने पूछा था, जवाब तो दिया था मैंने यही वाला, और मैंने दिया है, कपिल मुनि का रेफरेंस है। उन्होंने कपिल जी ने जब देवती माता को बताते हैं क्रिएशन, तो जहाँ पे माइंड और इंटेलिजेंस का बात आता है वहां सब डिफाइन करके बताते हैं कैसे होता है काम, पूरा सेक्शन है सारे बहुत अच्छे से होता है। प्रभु जी एक मन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि भगवत गीता में भगवान हमेशा मन के लिए बोलते हैं, मन मना ठीक है, भव मत भक्तो, तो मन को लेकर के ही भगवान बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ मन ही तो perception create कर यस सकता है वॉइस आ रहा है आपका माता जी। तो मन से ही जो प्राणवायु और अन्नमय कोश कार्य करता है। तो मन सही दिशा में रहेगा, परफेक्टली प्लेस रहेगा तो सब कुछ अपने प्लेस में जाएगा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जब मन भगवान में कृष्ण मिलन जाएगा वो तुष्ट हो जाएगा। हाँ आ रहा है मेरा आपको, कैलेंडर कर दीजिएगा और एड्रेस भेजिएगा। यस, अब हरिद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं आ रहा है हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे हाँ कृष्ण। बोलो। हाँ सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हाँ ये प्रभु जी ब्रह्मांड के बारे में अभी जब हम पढ़ रहे हैं जीवों के बारे में, तो बुद्धि को अगर देखें तो एक चींटी में भी बुद्धि पाई जाती है ना?
सब में बुद्धि होता है। बुद्धि कोई वस्तु नहीं है, वजन नहीं है, बुद्धि कंसेप्ट है, तो सबके पास होता है। तो प्रभु जी जैसे जो भगवान के द्वारा ये जो रचित संसार है, तो इसमें मन केवल फिर मनुष्य को दिया गया? सबके पास है माता जी मन। मन बुद्धि अहंकार सभी जीवों में। अच्छा, सभी जीवों में है। और प्रभु जी ये मेरे एक्चुअली मैं अभी जो आप पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी, मैं बहुत पीछे चली गई कि कैसे हमारे जो ये ग्रंथ है इनको मिस अंडरस्टूड करके ये सारा हो गया, मतलब गड़बड़ी हो गया अभी तक तो बहुत ज्यादा। मतलब ये वो ऐसा मिल के कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो हाँ जी, तो प्रभु जी जैसे अभी ये पढ़ रहे हैं तो जैसे बचपन में सबको डाले देखा तो है नहीं कुछ, ये कैसे है हर चीज को, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो सब कुछ यहाँ पे भी रचित है ना प्रभु जी? इस संसार में भी कुछ कुछ अंश दिया हुआ है इस चीज का, सबका है। तो मतलब ये है कि मेरे को आज ये बात एकदम मेरे मन में आई है कि ये हम किसी को समझा तो नहीं सकते अभी कि हाँ ये तुम जो बोलते हो ये मिथ नहीं है भाई, ये सच है जो लिखा हुआ है ग्रंथों में। अगर उनमें से एक बात भी हम मानते हैं सच है तो फिर सारी बातें सच है ना, कि कैलाश पर्वत के बारे में। तो ये मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने वहां पर जो नीचे आए हैं तो ये इसीलिए नीचे आए हैं, ये आज बात समझ में आई कि हमने भोग करने की वो कर ली मन में। ये आज बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है। हमेशा हम रहते हैं, भगवान ने बोला है तुम और मैं हमेशा रहते हैं, और ये जो मन बुद्धि अहंकार है ये भी भगवान जो है ये कैसे इसको शुद्ध करके वो फिर से अगर वहां भी जाएंगे तो वो फिर से हम आ सकते हैं अगर हम फिर से वो कुछ कर लेंगे। आके क्या करेंगे बताइए? नाले में गिरता है कोई तो नाले से बाहर निकल सकता है, फिर नाले में क्यों जाएगा? नाले में वही तो प्रभु जी यही तो यहाँ पे भी यही खेल चल रहा है। मतलब आज तो मुझे ऐसे साफ साफ दिख गया कि हाँ प्रभु क्या लीला है प्रभु की, कि मतलब देखिए कि कैसे उन्होंने आज हमारा जो मन है वो ये कह रहा है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन हम हैं प्रभु जी, यही बात है ना, कुछ भी है भी ना। यस। और वो इतना थोड़ा सा जो हमारा होना है वो कितना बड़ा बवंडर क्रिएट कर देता है। तो मतलब बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस। सुप्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं है लेक्चर से, थोड़ा सा आउट ऑफ है। चांगदेव जी और जो मुक्ताबाई जी है उनका जो पास टाइम है, स्टोरीज है, तो वो हमें मतलब प्रभु जी कहाँ मिल सकता है? मतलब कभी पढ़ा नहीं ना हमने, स्कूल में भी नहीं पढ़ा, एंड इतना मुझे नॉलेज नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा पूछना था प्रभु जी। मतलब कैसे हम सुन, एक लेक्चर मैंने सुना था तो उसमें चांगदेव जी जो है उनके शिष्यत्व उनका अपनाते हैं वो माता का, मुक्ता माता का। तो वो स्टोरी थोड़ी सुनी तो मुझे बहुत मतलब बहुत अलग अजीब लगा कि वो 1600 साल के थे चांगदेव जी और ये 5 वर्ष की माता थी। तो उन्होंने उनको बहुत ऐसा बोला कि आपके जीवन में गुरु नहीं है, पूरा दीवार चला दिया था, दीवार भी उड़ गया था ना। पता नहीं प्रभु जी, स्टोरी कुछ पता नहीं पूरी। मैं आपको एक वो लिंक भेजूंगी, उसमें वो सुना था वो। और वो बीच में किसी ने पूछा था ना, वो माता जो है सती माता को उन्होंने क्यों त्याग किया था, वो श्री राम जी की पत्नी का वो सीता मैया बन के जाते हैं, तो वो स्टोरी भी बता रहे थे प्रभु जी उसमें। तो मैं आपको वो भेजूंगी, उसमें वो आगे चांगदेव जी का बहुत सुंदर बता रहे थे, तो ज्यादा नहीं बताया उनने। चांगदेव मुक्ताबाई, चांगदेव को बहुत सिद्ध पुरुष थे, तो जितना मुझे मालूम है बचपन में सुना था, तो वो एक्चुअली दिखाना चाहते थे सिद्धि का प्रदर्शन। तो उनको लगा भक्त लोग कम हुआ थे, तो शायद दीवार उड़ा दिया था, ऐसा कुछ होता। मुक्ताबाई ने भी कुछ करके दिखाया। प्रभु जी मैं बताऊं, चांगदेव हाँ, जी का जो ज्ञानदेव जी के साथ को वो हुआ था, ज्ञानदेव जी 4 छोटे बच्चे थे ना, इनके माता पिता चले गए थे, उन्होंने संन्यास लेने के बाद गृहस्थ ले लिया था उनके पिता ने ज्ञानदेव जी के। तो उसके बाद ब्राह्मणों ने उनको बहिष्कृत कर दिया था, तो कि आपने गलत किया है,
और उन्होंने बोला था कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है तभी मैंने गृहस्थ आश्रम लिया है। तो उन्होंने बोला था कि आप है ना प्रमाण पत्र लेके आइए, तो लोगों ने उनको दिया नहीं और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, मतलब दोनों उन्होंने उनके ज्ञानदेव जी के जल समाधि ली थी। तो फिर है ना वो बच्चे चारों रह गए थे, तो ज्ञानदेव जी के अंदर बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने उनके उनके अंदर इतना बल था, जैसे उनको कोई गांव में रोटी के लिए आटा भी नहीं देता था उन बच्चों को, तो भूखे थे। उनकी एक बहन थी और ये 3 भाई थे। तो उनकी बहन ने, उनका जो सेकंड नंबर वाला जो भाई था, तो उनको रोटी खानी थी, तो उन्होंने बोला कि तवा नहीं है, क्या करूं। तो उन्होंने उनकी पीठ के ऊपर इतना ज्ञान का जो बल था उससे रोटी बनाई। तो ज्ञानदेव जी ने उनको डांटा कि ज्ञान को अपने पर्सनल यूज के लिए हमें यूज नहीं करना है। तो फिर बाद में वो प्रमाण पत्र लेने गए कि हमारे पिता ने कर लिया है और आप हमें प्रमाण पत्र दीजिए, तो ब्राह्मणों ने नहीं दिया। तो उन्होंने ज्ञान इतना ज्यादा था, ये चांगदेव जी है ना बहुत एक्सपर्ट थे, सिद्धि थे इनके पास बहुत सारी। तो जैसे आपने बताया ना दीवार को उन्होंने लिया था, तो उन्होंने बताया कि डेड चीज को मैं उड़ा के ला सकता हूँ। ये उन्होंने दीवार को नहीं किया था। चांगदेव जी आए थे शेर पे, चांगदेव जी ने ना शेर पे आए थे, तो ज्ञानदेव जी जिस पत्थर पे बैठे थे ना उनसे मिलने के लिए वो पत्थर ही उड़ा के लेके गए। तो उन्होंने बताया कि तुम तो सजीव को लेकर के आया, मैं निर्जीव को उड़ा के लेकर के आया। तो ऐसा था। और ज्ञानदेव जी ने चांगदेव जी बोले कि ज्ञानदेव जी को एक ब्लैंक पेपर भेजा था कि उनका ज्ञान देखने के लिए क्या है, तो कुछ लिख नहीं पाए चांगदेव जी, और उन्होंने ज्ञानदेव जी को पेपर भेजा ब्लैंक। तो ज्ञानदेव जी ने रिटर्न में भेजा कि तुमने इतनी सिद्धि ली है, इतना ज्ञान लिया, लेकिन तुम खाली के खाली रहे, ब्लैंक के ब्लैंक ही रहे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, आखिर तुम्हारे पेपर पे लिखने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो बाद में चांगदेव जी ने उनको शरणागत हुए, जब वो दीवार उड़ के गई ना ज्ञानदेव जी जिस पे बैठे थे, उसके बाद उनका घमंड चूर चूर हुआ चांगदेव जी का, इतना मुझे पता है। इसकी मूवी बनी है प्रभु जी, हरे ये कृष्णा। ज्ञानेश्वर को पत्र लिखा, तो उसमें आदर युक्त लिखना है कि छोटे बच्चों का लिखना है, इसलिए उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं और कोरा लिफाफा भेज दिया। तो तभी मुक्ताबाई बोल रही थी की ये चांगदेव कोराचा कोराच राहून गेला, मग हाँ, तेव्हापासून तेव्हापासून ते सुरू झाले। प्रभु जी शायद इसकी मूवी भी बनी है, मैंने देखा ये मूवी। हाँ मूवी है। मैंने मूवी देखी है इसकी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। और कोई क्वेश्चन? मैं गया हूँ, मुक्ताई नगर गया हूँ। मुक्ताई नगर आपका मलकापुर पास है, महाराष्ट्र में, खानदेश में। मेरे दोस्त का वो, हाँ मेरे दोस्त का वो होम टाउन है। हम लोग 11th 12th में मैं गया था बरहानपुर के आगे मलकापुर, एक शादी था एक दोस्त के भाई का था, तो हम लोग कॉलेज में थे, गया था। तो वहाँ मेरे दोस्त के यहाँ घर गए थे, वांग्या का भरता, वांगे का सब्जी खिला था उसकी माँ ने, बहुत अच्छा लगा। नाम राहुल नारखड़े नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये एक बात ऐड करूंगी, मैंने वैसे ये पिक्चर देखी है, लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि करामात दिखाना भक्ति में मतलब निषेध है ना, नहीं दिखानी होती। जो भक्त होते हैं, क्या नहीं दिखाना? करामात करामात बोलते हैं ना इसको, कि जैसे उन्होंने अपनी पीठ पे सिद्धियों। हाँ ठीक। तो ये चीज गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बोला था ना कि वो जैसे भगवान की तरफ से आए थे तो कुछ भी कर सकते थे ना प्रभु जी, तो क्या औरंगजेब मार नहीं सकते थे, सब मुगलों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि मना होता है, ऐसे हम नहीं करते, जैसे सृष्टि के इसमें नहीं कर सकता कोई भी जो चल रही है जैसे। तो इसलिए करामात दिखाने के लिए, सब करामात जो दिखाते हैं फिर उनकी वो ज्ञान चला जाता है ना प्रभु जी, ऐसे। हाँ घूम आ जाएगा ना, लोग फिर आपको इस्तेमाल करने लगेंगे अपने काम के लिए। सखी वंदना माता जी, आप थोड़ा म्यूट करिए, आपका वो आवाज बाहर आ रहा है। तो जो भी सिद्धि होता है ना, सिद्धि, वो सिद्धि दिखा देने के बाद क्या होता है, लोग आपके चरणों में गिरना चालू कर देते हैं, लाइन लग जाएगा। ठीक है, ऐसा है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भरत महाराज का मैं कल पढ़ रही थी, तो भरत महाराज जी ने ना बहुत ऊपर गए थे, भगवान का प्रेम उन्हें प्राप्त था।
तो वो मृग के प्रेम में कैसे पड़ गए? उच्च रस प्राप्त होने के बाद तुच्छ रस तो सब छूट जाता है ना, ऐसे भगवत गीता में श्लोका भी है। तो भरत महाराज का ऐसे क्यों हुआ? हमें ऐसे गलत भी लगता है कि ऐसे ऊपर जाएंगे तो भी नीचे आ जाएंगे, तो यानी वो रस में कुछ है नहीं, ऐसा लगता है फिर। नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, जैसे अब सचिन तेंदुलकर है या अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा लोग खेलते हैं, ठीक है, ये लोग बहुत सारा सेंचुरी मारे, मतलब विराट कोहली ने इतने सेंचुरी मारे हैं कि कुछ देशों के तो टोटल मिला के भी उसके इक्वल नहीं है, इतना वो अकेला ही सेंचुरी मार दिया। सचिन तेंदुलकर भी इतना सेंचुरी मारे, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली कल वापिस क्रीज पे जाएगा तो बोल सकता है कि मैं पहले बॉल पे आउट नहीं रहूंगा? उसको फिर जब वो खेल खेलेगा, उसको फिर वो एक एक बॉल एक एक तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको हर बॉल खेलना है, एक बॉल में आउट हो जाएगा थोड़ा भी गलती करेगा तो ये डर होना या यहाँ पे ये भय बनाए रहना कि हाँ भाई ऐसा कुछ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो रहता ही चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में द्वंद्व वाले प्लेटफॉर्म में थोड़ा भी गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भरत महाराज की गलती कुछ नहीं थी, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने जो साधना किया वो अकेले किया, भक्तों के संग में नहीं किया। अगर वो भक्तों के संग में होते या अपने साधकों के संग होते तो कोई तो होता तो प्रभु हिरण को छोड़ दो, बहुत आसक्त हो गया है ना, तो उसको लगता हाँ हाँ प्रभु आपने सही बोला तो छोड़ देते, लेकिन उधर वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कई बार हम लोग मदद करना चाहते हैं किसी को, एज अ डिवोटी ना हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद करते करते समस्या क्या होता है कि हम वो मदद जिसको कर रहे हैं ना उसके प्रति ही आसक्त हो जाते हैं, उसमें अपना फुल स्टॉप या गियर स्टॉप करना भूल जाते हैं, है ना। कई बार कोई आप बोलने लगता है कि ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, अगर किसी को थोड़ा मजबूरी आपके जेब में 500 रुपए की मदद करो, पर पता चला कल वो आपसे साटा काटी करके आपसे पैसा ही लिए जा रहा है तो फिर वो बेकार है। या कोई समझो कभी कभी कोई ब्रह्मचर्य होता है, उसको कोई माता जी मदद मांगती है, प्रभु जी करके मदद मांगती है, ठीक है, अगर उसका जरूरी है कुछ आपने हेल्प कर दिया ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें वो ब्रह्मचर्य कैजुअल हो गया तो स्वाभाविक है वो फॉल डाउन हो जाएगा। तो एक लेवल बाद आपको मर्यादा मालूम होना चाहिए साधक के रूप। आप साधक हो है मुक्त नहीं, मुक्त आत्मा नहीं, तो मुक्त आत्माओं की तरह मत भटकिए, है ना, आप साधक की तरह रहिए। तो आपको हर एक बॉल, हर एक दिन, हर एक क्षण आपको सजग रहना है कि मेरा ये निर्णय धार्मिक है क्या था, और जब उसका अभ्यास हो जाएगा तब वो स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन साधक को अपनी साधना को बहुत स्ट्रिक्टली करना चाहिए। ये नहीं कि अरे मैं एक माला कर लूंगा, ये कर लूंगी, अरे आराम से हो जाएगा, हम लोग अरे अब क्लास सुन ले भगवत धाम जाएंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा। जब तक आप अपना प्राइस पे नहीं करते नोबडी इज गोइंग। आपकी परीक्षा कंटिन्यूस भगवान लेते रहते हैं, आप काल के दायरे में हैं, इसलिए आपको काल का परिणाम भी पता चलता है। वो काल भी हटा लेंगे, सब हटा लेंगे, मुक्त तो कर देंगे, पर पहले परीक्षा आपकी जरूर देंगे। तो ये नहीं है कि मतलब आप राजा हैं या बहुत बड़े सम्राट हैं, विद्वान हैं, तो आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा, ना 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 ना। अगर आपने मटेरियल साइंस के साथ खेला किया तो फिर मटेरियल नेचर आपके साथ खेल करेगी। ये प्रूफ है कि आपको भक्ति करते वक्त पूरा आश्रित होते हुए अपनी स्थिति को विनम्रता पूर्वक भगवान के सामने रखते हुए अपना भजन करते रहना चाहिए। इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब अजामिल तो पूरा कैजुअल था, फिर भी उद्धार हो गया। भरत महाराज पूरे स्ट्रिक्ट थे, फिर भी गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब कि आपको प्रामाणिक होना है, ठीक है, प्रामाणिक रहना है तो भगवान आपको बचा लेंगे। और ऐसा नहीं जड़ भरत के रूप में भी उनको फिर बचा लिया, इमीडिएटली हिरण करके उनको ऐसे स्थान में दिया जहाँ उनका भजन चल रहा था। भगवान भक्ति में बाधा नहीं डालते, लेकिन आपकी बाह्य स्थिति को वो कर देंगे, और फिर उसको अगला जन्म फिर वापिस जड़ भरत मिला और वो सीधा पार हो गया। नहीं समझो, उनके लिए तो काली माता बाहर आ गई कि इसको हाथ नहीं लगा सकते। तो फर्क है, भगवान मदद भी करते हैं, परंतु हमारी तरफ से हमें डिले नहीं करना है देहात्म बुद्धि में जाके, उसका कोई अंत नहीं है। हमें बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, जैसे जब भरत महाराज व्याकुल हो गए थे, कहाँ है मेरा हिरण। वैसे कई बार हमें संसार की चीजों में आसक्त होते, अपने वस्तु को, अपने पति पुत्र पत्नी, इन सब से हम लोग बहुत आसक्त हो जाते हैं ना।
हर जीव अपना भोग लेके आया है, करके जाएगा। आप उसका ना कुछ कम कर सकते हैं ना उसको कुछ आप ज्यादा कर सकते हैं। बस अगर वो भक्ति कर सकता है तो उसको गाइड करिए, नहीं कर सकता है भाई हट जाए, खत्म। कोई हम किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि हमको इसका उद्धार ही करना है। हम किसी के ठेकेदार नहीं, हम सबको बता सकते हैं और अपना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें आसक्त नहीं होना है, भक्तों के संग में रहना है। और अगर हमें कोई करेक्ट करता है तो रोकना नहीं, उसको अलाउ करना है करेक्ट करने के लिए। क्यों? तो कम से कम आपका भला चाहता है इसलिए करेक्ट कर रहा है ना, तो करेक्ट करने देने का। ठीक है भाई, कम से कम कोई तो मेरे बारे में बोल रहा है, अच्छा है ऐसा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो थोड़ा सा प्रश्न रह गया कि जैसे अभी आपने बताया कि मन भी होता है, एक चेतना है, एक मन। तो चेतना का तो समझ में, सब्जी में भी है, उस कम लो है, या फिर उसके बाद पेड़ आ गया, उसके बाद तो फिर ये मन, आपने अभी बोला कि ये सारी चीजें सब जीवों में होती हैं, तो उसको कैसे समझें? मैंने ये बहुत समझा है माता जी, अभी वापस वही बेसिक भगवद गीता वाला सेशन समझाते रहना पड़ेगा। बहुत सिंपल, थोड़ा हिंट दीजिए, शायद याद आ जाए। मतलब वो कोई वस्तु थोड़ी है जो आग कान नाक जैसा वस्तु थोड़ी जो दिखेगा, वो शक्ति है। वो मन बुद्धि अहंकार से ही तो ये शरीर बनता है, सबका शरीर उसी से बनता है। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, देवता हो। सिर्फ जब वैकुंठ जाता है तो भौतिक प्रकृति का शक्ति वो यहीं रह जाता है और शुद्ध आत्मा जो है वैकुंठ जाता है। ये है। अब उसको क्या समझे, कोई वस्तु होता तो दिखा भी देती है, आंख है, कान है, दिखाने वाली चीज। प्रभु जी आ गई आपकी, मतलब ये सब चीजें साथ ही रहती है, ये एक दूसरे के साथ ही हैं, मन बुद्धि अहंकार इधर छोड़ के फिर उधर जाए। ठीक, हाँ, ये इधर की चीज है। हरे कृष्णा। यस, गोविंद जी आपको कुछ पूछना तो गोविंद जी। गोविंद जी हाथ ऊपर किए थे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, कल मिलेंगे, है ना। और ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे